हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। एनसीईआरटी के केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूर इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कृत्रिम वर्षा। आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए कौन सा तत्व काम में लेते हैं हम? तो सिल्वर आयोडाइड। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AgI सिल्वर आयोडाइड, जिसका प्रयोग हम करते हैं कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो बादल होते हैं उन पर AgI का छिड़काव किया जाता है, उससे क्या होता है, आर्टिफिशियल रेन होती है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो ये जल अपघटन के कारण अम्लीय होता है। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर होती है? सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनसे जल की कठोरता दूर होती है। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? तो चींटी और मधुमक्खी इन दोनों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ये मैंने जो एसिड से संबंधित क्वेश्चन है वो इससे पहले वाली वीडियो में बताए थे। सारे एसिड मैंने बता दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो फॉर्मिक एसिड ये मधुमक्खी और चींटी के डंक में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड होता है वो इमली में पाया जाता है। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन हमने डीप में डिस्कस किए हैं, आप जाके देख सकते हो। कौन सी गैस अग्निशामक के लिए प्रयोग में आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये अग्निशामक के रूप में काम में आती है। मुख में उपस्थित लार का पीएच कितना होता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। लार का पीएच 7.5 होता है और अग्निशामक में जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षार लाल को नीले में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, कैसे याद रख सकते हो? अम्ल, ठीक है, पीछे लय आ रहा है मतलब लाल में चेंज होगा, नीले से लाल में चेंज होगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। घरों में सिरका कैसे बनता है? स्टार्च के किण्वन से। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि स्टार्च के किण्वन से क्या बनता है? सिरका बनता है। और सिरका कैसे बनता है? स्टार्च के फर्मेंटेशन से। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद आता है? तो कोका कोला में H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। आचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटिक एसिड, जो अचार है उसमें हम एसिटिक एसिड मिलाते हैं, CH3COOH, ये मिलाते हैं हम एसिटिक एसिड, जिसे सिरका भी कहते हैं। अचार के परिरक्षण हेतु। अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग होता है? तो लिटमस पेपर, फिनोप्थलीन एवं मिथाइल ऑरेंज, इनका भी प्रयोग होता है। क्षारक लाल लिटमस को नीले में, मेथॉल ऑरेंज को पीले रंग में और फिनोप्थलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। इंपॉर्टेंट है कि जो क्षार होते हैं वो फिनोप्थलीन को गुलाबी रंग में, मेथाइल ऑरेंज को पीले रंग में और लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित करते हैं। वायु में किसके अधिक सांद्रण से अम्ल वर्षा होती है? तो बताइए आप, अम्ल वर्षा किससे होती है? अम्ल वर्षा SO2 जब अभिक्रिया करता है जल से तो क्या बनाता है? H2SO4, और यही H2SO4 जब गिरता है तो जो हमारे मोनूमेंट्स होते हैं जैसे कि ताजमहल को क्षति पहुंचाता है। Na2 जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाता है। ठीक है, तो यही अम्ल वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं ज़मीन पर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया था? सोरेनसन के द्वारा। गंध सूचकों में मुख्यतः प्याज एवं वनीला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब कुछ लवण हैं जिनके उपयोग हम देख लेते हैं, जो कि रेगुलर क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। सबसे पहले NaCl, सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसको। ये भोजन निर्माण में और अचार के परिरक्षण में काम में आता है। अत्यधिक ठंडे देशों में जमी बर्फ़ को पिघलाने हेतु भी ये काम में आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये साबुन में, कागज़ में, अपमार्जक में काम में आता है। पेट्रोलियम शोधन में और कपड़ा निर्माण में भी काम में आता है। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जिसका चूने का पानी भी कहते हैं। चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा एवं जल एवं गंदे नालों के उपचार में काम में आता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, देखो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो NaSCO3 है ये खाने का सोडा होता है, खाने का सोडा, और जो Na2CO3 है ये धोने का सोडा होता है। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना। जिसमें H लग जाए
वो खाने का है। तो धावन सोडा Na2CO3 इसमें कांच, कागज, साबुन और ईंट निर्माण में काम में आता है। सोडियम कार्बोनेट ये अग्निशामक में काम में आता है और भोजन निर्माण में काम में आता है। विरंजक चूर्ण CaOCl2 ये स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल के कीटाणु शोधन में और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम में आता है। कैल्शियम सल्फेट ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में काम में आता है, गृह निर्माण में काम में आता है। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया किन रसायनों से मिलकर बना होता है? ये भी मैंने डिस्कस किया था कि एक तो 3HCl होता है प्लस एक HNO3 होता है, इसको एक्वारेजिया बोला जाता है। तो ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान 10⁻⁷ होता है, क्योंकि 7 शुद्ध जल की pH होती है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धुआं भी देती है। तो यह कौन सी गैस है? तो ये अमोनिया गैस है। ठीक है, गुण देख लो इसका, जल में घुल जाती है शीघ्रता से। यदि इसको हम जलीय घोल में लाल लिटमस मिलाएं तो नीला हो जाता है वो। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ ये सफ़ेद धुआं देती है, तो अमोनिया गैस है। अब pH देख लेते हैं कुछ पदार्थों की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जाती है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए। समुद्री जल की pH 8.4 होती है, रक्त की pH 7.4 होती है, लार की pH 6.5 होती है, दूध की pH 6.4 होती है। दूध और लार की विशेषकर पूछी जाती हैं तीनों, रक्त, लार और दूध। रक्त की 7.4, लार की 6.5, दूध की 6.4। मूत्र की pH 6 होती है, शराब की 2.8 होती है, सिरका की 2.4 और नींबू की 2.2 होती है। रिपीट करो, समुद्री जल की 8.4, रक्त की 7.4, लार की 6.5, दूध की 6.4, मूत्र की 6, शराब और सिरका की 2.8 और 2.4 और नींबू की 2.2। ठीक है, याद कैसे रख सकते हो? देखो, जो लार और दूध हैं वो एक जैसे हैं, 6.4 और 6.5 रख सकते हो। शराब, सिरका और नींबू इनका एक जैसे रख सकते हो, 2 पॉइंट कुछ होगा। मूत्र का 6 और शुद्ध जल का 7। ठीक है, रक्त का 7.4 और समुद्री जल का 8.4। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।